हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ और मैं आज कोई बिज़नेस आइडिया नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको कोई इस तरीके का प्रोग्राम नहीं बताने जा रहा हूँ, जो डायरेक्ट आपको ये समझ में आए, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। मगर जो बताने जा रहा हूँ, ये आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हमने कई वीडियो में अलग-अलग वीडियो में या और भी कई लोगों ने आपको बताया होगा कि आपको अपने माल की ब्रांडिंग करनी है। तो आपको अपने माल की ब्रांडिंग कैसे करनी है, कैसे की जाती है या क्या होता है ब्रांडिंग करना, यही आज मैं आपको बताऊँगा। आप ये समझ लीजिए कि बिना ब्रांडिंग के अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं, तो आपको भविष्य में अपना बिज़नेस डेवलप करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए बताने के लिए कि आप अपनी ब्रांडिंग कैसे करें, अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करें। तो आपने देखा होगा कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो या आप जो प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, उसमें देखा होगा कि लोग कहते हैं कि उस कंपनी का माल ले आइए। उसमें स्टिकर लगा होता है, उसमें उसमें लोगो लगा होता है, उसमें सब कुछ होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको कोई हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई फैक्ट्री लगानी है, लेकिन आपको ये करना है कि जो भी प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं, मान लिए आपने कोई पेन तैयार किया और तैयार करने के बाद उसको मार्केट करने के लिए ले गए। 1 महीने, 2 महीने में आपने अपनी मार्केट तैयार की। आपकी 1000, 2000, 4000 पीस बिकने लगे। अब आप जब बिकने लगे, आपका काम बढ़िया हो गया, तो आपके सामने कोई दूसरा पेन वाला आ गया और उसने उसी नाम से, जिस नाम से आपने अपना पेन बेचना शुरू किया है, तैयार किया है मार्केट, उसी नाम से उसने भी बेचना शुरू कर दिया। यानी आपका डुप्लीकेट बन गया और आपको दिक्कत होने लगी। तो इसीलिए जो इंडिया में सिस्टम है, वो सिस्टम है कि आप ट्रेडमार्क ले लीजिए। आपने सुना होगा कि लोग ट्रेडमार्क लेते हैं। आप ट्रेडमार्क ले लीजिए। अब ट्रेडमार्क से क्या होगा कि 4500 रुपए की फीस पड़ती है। वो 10 साल के लिए आपका ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो 10 साल के लिए हो गया तो फिर आगे नहीं कंटिन्यू किया जा सकता है, कंटिन्यू होगा। आपको उसके बाद भी रिन्यू करवा लेना है, रिन्यू हो जाता है। तो इससे ये होगा कि आपने कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके लिए मार्केटिंग की, बहुत सारी मेहनत की, पैसा इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, तो आपके नाम का इस्तेमाल कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। अब आपके नाम का नहीं इस्तेमाल कर पाएगा तो आप अपने माल को अच्छे से बेच पाएँगे। एक लोगो बनवाना पड़ेगा, लोगो बनवा लीजिए अच्छा-सा, जिसमें आप अपना कोई यूनिक सा नाम या कोई डिज़ाइन या जो भी आप जैसे भी समझें कि हमें ये अच्छा लगता है, अपना नाम, अपने बेटे का नाम, बेटी का नाम, मम्मी-पापा का नाम, कुछ भी आप यूनिक सा बना के अलग सी डिज़ाइन में रख सकते हैं। इससे आपके बिज़नेस में बहुत ही फ़ायदा होगा। कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा या कोई कंपनी के द्वारा आपके बिज़नेस को डुप्लीकेट करके उसको नहीं बेचा जा सकता। आप उस पे क्लेम कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से तैयार करके पैकेजिंग वगैरह है, ये तो आपके हाथ में है। ये तो आप कभी भी पैकेजिंग कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने नाम का लोगो बनवा लेते हैं, ट्रेडमार्क ले लेते हैं, तो फिर आपके नाम का इस्तेमाल कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप अपने नाम का लोगो बनवाएँ, ट्रेडमार्क लें और इस तरीके से अपने माल की ब्रांडिंग करें। आपने देखा होगा कि जो भी पैकेट आप खरीद के लाते हैं, किसी कंपनी का उसमें लोगो लगा होता है, उसमें ट्रेडमार्क होता है और भी रजिस्ट्रेशन होते हैं कई, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं। इससे ये होता है कि आपका और जो आपका कस्टमर है उसको विश्वास बना रहता है कि हम जो माल खरीद के ला रहे हैं, उसी व्यक्ति का है जिसका उसमें नाम लिखा हुआ है। उसमें डुप्लीकेट
होने की कोई संभावना नहीं होती है। इससे आपका बिजनेस स्थिर रहता है, आगे बढ़ता है। तो हमारी आपसे सलाह है कि आप अपना बिजनेस करें और उसकी ब्रांडिंग करें। ब्रांडिंग आप समझ गए होंगे आप कि ब्रांडिंग क्या होती है। मैं कई वीडियो में बताता हूँ खुद कि आप अपने माल की ब्रांडिंग करिए। तो हर बार बताने में दिक्कत होती है, इसीलिए आप लोग समझ जाइए ब्रांडिंग करना क्या होता है। बहुत अच्छे से पैकिंग उसके आपने देखा होगा कि 10 रुपए का माल होता है, उसके अंदर निकलता है और जो वो होता है उसका मटेरियल होता है 10 रुपए का, और आप जो सामान खरीदने जाते हैं तो पता चला कि वो तो 100 रुपए का मिल रहा है, 50 रुपए का मिल रहा है। आप अपने गांव में खरीदेंगे तो देखेंगे कि वो तो बहुत सस्ता है। तो क्या होता है, वो ब्रांडिंग का, पैकेजिंग का, ये सब एक्स्ट्रा खर्च होता है, उसी का पैसा चार्ज होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि ऐसा करेंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। आप अपने बिजनेस को बढ़िया लेवल पर ले जाइए, खूब कमाइए। और बार बार फिर कहता हूँ कि आप अपने माल का ब्रांड ज़रूर तैयार करें, जिससे मार्केट में आपके प्रोडक्ट की पहचान बने। आपके प्रोडक्ट की पहचान बनेगी तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस अच्छे से डेवलप होगा। इन्हीं बातों के पास आपको ध्यान रखना है। बार बार कह रहा हूँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।